हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए हिंदी का एक मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ए ऑप्शन है यहाँ पे साक्षात्कार, बी ऑप्शन है निबंध, सी ऑप्शन है भाषण, डी ऑप्शन है कहानी। तो यहाँ पे आपको बताना है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये निबंध है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन है रामधन, बी ऑप्शन है मालधनी, सी ऑप्शन है श्यामधन, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रेमधन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो प्रेमधन है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? ए ऑप्शन है जर्मन, बी ऑप्शन है ब्रिटिश, सी ऑप्शन है फ्रांसीसी, डी ऑप्शन है चीनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं, तो ये जर्मन भाषा के कवि हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है रिपोर्टाज, सी ऑप्शन है यहाँ पे साक्षात्कार, डी ऑप्शन है भाषण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीत जीत में निरखत हो पाठ साहित्य की विधा है, तो कौन सी विधा है, तो ये साक्षात्कार है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? जो शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज के कौन थे? ए ऑप्शन है मौसा, बी ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन है चाचा, डी ऑप्शन है पिता। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा जी थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, कुमार गंधर्व क्या है? ए ऑप्शन है कथाकार, बी ऑप्शन है गीतकार, सी ऑप्शन है शास्त्रीय गायक, डी ऑप्शन है यहाँ पे चित्रकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुमार गंधर्व क्या है, तो शास्त्रीय गायक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। ए ऑप्शन है लंदन, बी ऑप्शन है लाहौर, सी ऑप्शन है अविन्यो, डी ऑप्शन है लखनऊ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है, तो अविन्यो है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ए ऑप्शन है हुंकार, सी ऑप्शन है यहाँ पे रसीम रथी, सी ऑप्शन है यहाँ पे द्वंद्व, डी ऑप्शन है यहाँ पे उर्वशी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिली, तो उर्वशी पे मिली, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? ए ऑप्शन है रंग समारोह, बी ऑप्शन है धार्मिक, सी ऑप्शन है विश्व कप, डी ऑप्शन है राष्ट्रमंडल खेल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता था, तो ये रंग समारोह आयोजित होता था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 10 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? ए ऑप्शन है संजय गांधी, बी ऑप्शन है राजीव गांधी, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन है फिरोज गांधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के यहाँ पे कृषि में यहाँ पे देखिए क्या थे, एसोसिएट प्रोफेसर थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, आप देखिए 11 नंबर प्रश्न है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? ए ऑप्शन है
दादी, बी ऑप्शन है नानी, सी ऑप्शन है दीदी, डी ऑप्शन है माँ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो माँ पीस रही थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। ए ऑप्शन है नसीरुद्दीन, बी ऑप्शन है अमीरुद्दीन, सी ऑप्शन है यहाँ पे शमसुद्दीन, डी ऑप्शन है यहाँ पे अभीरुदीप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था तो क्या था, तो अमीरुद्दीन नाम था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, सुजान रसखान किसकी रचना है। ए ऑप्शन है सुजान की, बी ऑप्शन है रसखान की, सी ऑप्शन है मियाजान की, डी ऑप्शन है नासिर की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुजान रसखान किनकी रचना है, तो ये रसखान की रचना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और इस मॉडल पेपर में काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है ईद, बी ऑप्शन है बकरीद, सी ऑप्शन है मुहर्रम, डी ऑप्शन है यहाँ पे मिलाद। तो कौन सा पर्व का नाम जुड़ा है, तो मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, काशी किसकी पाठशाला है। जो काशी है वो किसकी पाठशाला है आपको बताना है। ए ऑप्शन है संस्कृति की, बी ऑप्शन है नृत्य की, सी ऑप्शन है नर्तन की, डी ऑप्शन है यहाँ पे वादन की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो काशी है वो किसकी पाठशाला है, तो काशी संस्कृति की पाठशाला है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। ए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है नेहरू, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है सरदार पटेल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, तो ये महात्मा गांधी जी चाहते थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। जो गुरु नानक थे उनका जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था आपको बताना है। ए ऑप्शन है तलवंडी, बी ऑप्शन है अमृतसर, सी ऑप्शन है जालंधर, डी ऑप्शन है लुधियाना। तो गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। ए ऑप्शन है संतु, बी ऑप्शन है महेंद्र, सी ऑप्शन है भग्गू, डी ऑप्शन है नरेंद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी का प्रेमी का नाम क्या था। तो मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था, तो नरेंद्र था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। ए ऑप्शन है जर्मन, बी ऑप्शन है संस्कृत, सी ऑप्शन है ग्रीक, डी ऑप्शन है अंग्रेजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, तो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, रसूलन बाई थी। ए ऑप्शन है कवित्री, बी ऑप्शन है कथावाचिका, सी ऑप्शन है गायिका, डी ऑप्शन है नर्तकी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसूलन बाई थी तो क्या थी ये, तो ये गायिका थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन है रघुवीर सहाय, बी ऑप्शन है अज्ञेय, सी ऑप्शन है जयसी, डी ऑप्शन है रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, तो अज्ञेय हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 22
वाल्मीकि रामायण की रचना किस भाषा में है? ए ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है हिंदी, सी ऑप्शन है उर्दू, डी ऑप्शन है अंग्रेजी। तो यहाँ पे आपको बताना है वाल्मीकि रामायण की रचना किस भाषा में है, तो ये संस्कृत में है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? ए ऑप्शन है ईदगाह, बी ऑप्शन है ठेस, सी ऑप्शन है मछली, डी ऑप्शन है बहादुर। यानी अमरकांत के द्वारा लिखा गया कहानी का नाम क्या है, तो बहादुर है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? ए ऑप्शन है युद्ध में, बी ऑप्शन है डकैती में, सी ऑप्शन है चोरी में, डी ऑप्शन है चारावाही में। तो आपको यहाँ पे बताना है बहादुर का बाप यानी बहादुर का पिताजी कहाँ मारे गए थे, तो ये युद्ध में मारे गए थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 25 नंबर, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? ए ऑप्शन है लड़के ने, बी ऑप्शन है लड़की ने, सी ऑप्शन है पत्नी ने, डी ऑप्शन है नौकर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो छोटी लड़की ने पूछा था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? ए ऑप्शन है बहन के पास, बी ऑप्शन है माँ के पास, सी ऑप्शन है नानी के पास, डी ऑप्शन है चाची के पास। तो बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, तो ये माँ के पास चली आई, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है, निबंध के लेखक है? यहाँ पे आपको बताना है कि निबंध के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है गुणाकर मूल्य, बी ऑप्शन है अज्ञेय, सी ऑप्शन है पंत, डी ऑप्शन है राम प्रसाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निबंध के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, तार संपतक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि? ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है केशवदास, सी ऑप्शन है तुलसीदास, डी ऑप्शन है अज्ञेय। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 28 नंबर की, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवाद कवि कौन थे, ये तो अज्ञेय थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न, हिरोशिमा किस देश में है? आपको यहाँ पे बताना है कि जो हिरोशिमा शहर है वो किस देश में है। ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है नेपाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा किस देश में है, तो हिरोशिमा जापान में है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 30 नंबर, दूर से ही ललकारता मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से है? ए ऑप्शन है एक वृक्ष की हत्या, बी ऑप्शन है स्वदेशी, सी ऑप्शन है भारत माता, डी ऑप्शन है हमारी नींद। तो यहाँ पे आपको बताना है दूर से ही ललकारता मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से है, तो एक वृक्ष की हत्या पाठ से है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, आप देखिए 31 नंबर प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहां लौटने की बात कहते हैं? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है बंगाल में। तो यहाँ पे आपको बताना है लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहां लौटने की बात करते हैं, तो बंगाल में लौटने की बात करते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 32 नंबर, और ये काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रांतित्व पे आधारित होगा किसने कहा? ए ऑप्शन है मैक्स मूलर ने, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने, सी ऑप्शन है बिरजू महाराज ने, डी ऑप्शन है अज्ञेय ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रांतित्व पे आधारित होगा किसने कहा था, तो ये भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती 5 बहनें किसकी थी? ए ऑप्शन है मदन की, बी ऑप्शन है खोखा की, सी ऑप्शन है लेखक की, डी ऑप्शन है सेन साहब की। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 बहनें किसकी है? तो ये खोखा की 5 बहनें थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 34 नंबर, प्लेटो और कांट थे। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लेटो और कांट क्या थे। ए ऑप्शन है वीर, बी ऑप्शन है दार्शनिक, सी ऑप्शन है नाविक, डी ऑप्शन है सैनिक। तो प्लेटो और कांट थे महान क्या थे? तो ये महान दार्शनिक थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए, तमिल, यहाँ पे मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। ए ऑप्शन है उत्तर भारत की, बी ऑप्शन है पश्चिम भारत की, सी ऑप्शन है पूर्वी भारत की, डी ऑप्शन है दक्षिण भारत की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, तो ये कहाँ की है? तो दक्षिण भारत की है, यानी साउथ इंडिया की है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न, ये हो गया। 36 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, मो असुविनीहि लव बरसो कौन कहते हैं? ए ऑप्शन है रसखान, बी ऑप्शन है गुरु नानक, सी ऑप्शन है घनानंद, डी ऑप्शन है दिनकर। तो यहाँ पे प्रश्न है कि मो असुविनीहि लव बरसे कौन कहते हैं? तो ये गुरु नानक कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है, क्यों रे राक्षसनी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा? ए ऑप्शन है मंगमा ने, बी ऑप्शन है पपाती ने, सी ऑप्शन है लक्ष्मी ने, डी ऑप्शन है सीता ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्यों रे राक्षसनी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा? तो ये किसने कहा था? मंगमा ने कहा था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी का पति का नाम क्या था? यहाँ पे बताना है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था। ए ऑप्शन है लक्ष्मण, बी ऑप्शन है रंगपाल, सी ऑप्शन है रामेश्वर, डी ऑप्शन है राम रतन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी का पति कौन था, यहाँ पे आपको बताना है। तो लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मण था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार थे? ए ऑप्शन है मलयालम, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है गुजराती, डी ऑप्शन है भोजपुरी। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो ये गुजराती भाषा के कथाकार हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 40 नंबर, एस रंगराजन का वास्तविक नाम है। ए ऑप्शन है सांवरदहिया का, बी ऑप्शन है सुजाता का, सी ऑप्शन है श्रीनिवास का, डी ऑप्शन है घनानंद का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का ये वास्तविक नाम है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा? ए ऑप्शन है छोटे डॉक्टर ने, बी ऑप्शन है बड़े डॉक्टर ने, सी ऑप्शन है प्रशिक्षु डॉक्टर ने, डी ऑप्शन है यहाँ पे नर्स ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने कहा था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न है, नगर शिक्षक कहानी के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है सुजाता, बी ऑप्शन है सावरदहिया, सी ऑप्शन है श्रीनिवास, डी ऑप्शन है सतकोड़ी होता। तो यहाँ पे आपको बताना है नगर शिक्षक कहानी के लेखक कौन है? तो सुजाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, तीन बेटे दो वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? ए ऑप्शन है माँ, बी ऑप्शन है नगर, सी ऑप्शन है ढहते विश्वास, डी ऑप्शन है धरती कब तक घूमेगी। तो तीन बेटे दो वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो धरती कब तक घूमेगी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 44 नंबर, नजमा मंगमा की कौन थी? ए ऑप्शन है बेटी, बी ऑप्शन है मौसी, सी ऑप्शन है बहू, डी ऑप्शन है यहाँ पे सौतीन। तो यहाँ पे आपको बताना है नजमा मंगमा की कौन थी? तो ये बहू थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है।
ए ऑप्शन है देवनागरी, बी ऑप्शन है देवीनागरी, सी ऑप्शन है देवेनागरी, डी ऑप्शन है यहाँ पे देवनागरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है। तो यहाँ पे देखिए जो देवनागरी है ये क्या है, शुद्ध है, यानी सही है। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण थे। अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आपसे छूट गया होगा शुरू का, तो आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद फिर से एक बार देख लीजिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग क्या कीजिएगा, नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लास टाइमिंग देख लीजिए, मिक्स टेस्ट कब होता है, तो यहाँ पे सुबह 5 बजे, सब्जेक्टिव प्रश्न कब होता है, तो 1 बजे दिन में, मॉडल पेपर कब होता है, तो 6 बजे शाम में, क्रैश कोर्स कब होता है, तो रात 8 बजे। ये क्रैश कोर्स क्या है, तो ये तैयारी यहाँ पे फिर से करवाई जा रही है। जिन बच्चों की तैयारी छूट गई है तो उनकी तैयारी फिर से कराई जा रही है बिल्कुल शुरू से। तो ये कब क्लास चलता है, तो रात 8 बजे। तो रात 8 बजे आप लोग लाइव जुड़ के अपनी तैयारी फिर से आप लोग कर सकते हैं। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, बहादुर का स्वभाव कैसा था आपको बताना है। ए ऑप्शन है चोर था, बी ऑप्शन है कर्मठ और ईमानदार था, डी ऑप्शन है कामचोर था, यहाँ पे डी ऑप्शन है आलसी था। तो जो भी ऑप्शन इसमें से आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं क्रैश कोर्स वाली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।